गौरी एक पढ़ी लिखी, सुंदर और बहुत अच्छी लड़की थी। गौरी की शादी एक गरीब परिवार में हो गई थी। गौरी पहले से ही बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ी थी और काफ़ी इंटेलिजेंट थी, देखने में भी सुंदर थी। लेकिन फिर भी गौरी की सास गौरी को पसंद नहीं करती थी। अब गौरी की सास गौरी को पसंद क्यों नहीं करती थी, ये आपको मैं आगे कहानी में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आगे कहानी में बनी रहिएगा। चलिए दोस्तों, गौरी की सास गौरी से इसीलिए परेशान थी क्योंकि गौरी अपने दोस्तों से बहुत झूठ बोलती थी। वो एक गरीब परिवार में उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों से बहुत लंबी लंबी फेंकती थी और बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाती थी। इसीलिए उसकी सास उससे बहुत परेशान थी। हर रोज़ की तरह गौरी एक दिन फिर अपनी दोस्त से बात कर रही थी। गौरी की सास उसके पीछे खड़ी हुई थी और उसकी सारी बातें सुन रही थी। हेलो निधि, और कैसी है तू? अरे आज तो बहुत दिन बाद मुझे याद किया है। और सब कैसा चल रहा है? खुश भी है तू? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बिल्कुल मज़े में हूँ। तुम्हें पता है, अभी 2 ही दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ स्विट्ज़रलैंड घूम कर आई हूँ। और पता है, उन्होंने मेरा बर्थडे विश भी मुझे वहीं पर किया है। और तुम जानती हो उन्होंने मुझे बर्थडे में क्या गिफ्ट दिया है? आईफोन 11 दिया है उन्होंने मुझे। वाह, क्या बात कर रही हो गौरी? अरे तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे पति ने तुझे आईफोन 11 गिफ्ट किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो सुनकर बहुत खुशी हो रही है। मैं भी सोच रही थी यूएसए जाना। तुझे तो पता ही है, मेरी पहले से ही मेरा सपना था यूएसए जाने का, लेकिन मैं अभी तक नहीं जा पाई। लेकिन तू तेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो तेरा हस्बैंड तुझे स्विट्जरलैंड घुमा कर लेकर आया है। अरे हाँ हाँ, स्विट्जरलैंड तो घुमा कर ला ही है। तुम्हें पता है, मुझे उन्होंने आईफोन 11 गिफ्ट किया है। अच्छा अच्छा, फिर तो तुम्हारे पति ने बिल्कुल पागल बनाया है तुम्हारा। अरे तुम्हें पता भी है, अभी तो आईफोन 11 लॉन्च भी नहीं हुआ, तुम्हें कैसे ला कर दे दिया? अभी तो आईफोन 13 लॉन्च हो रहा है। अच्छा, तो तू क्या मेरे पति को पागल समझती है? अरे मेरे पति बहुत समझदार हैं, उन्होंने मुझे आईफोन 11 गिफ्ट किया है। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। अपनी दोस्त की बात सुनकर गौरी गुस्से में फ़ोन काट देती है। जैसे ही गौरी फ़ोन काट कर पीछे देखती है तो उसकी सास सामने खड़ी है और उसको बहुत गुस्से में देख रही है। गौरी अपनी सास को देखती है और फिर गौरी वहाँ से बहुत तेज़ी से चली जाती है और रसोई में जाकर काम करने लगती है। हे भगवान, जब से मेरी इस घर में शादी हुई है मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरी सारी दोस्त इतने मजे कर रही हैं, उनके पति उनको गिफ्ट में आईफोन दे रहे हैं, और एक ये मेरा पति है, ना तो कुछ काम करता और न ही मेरी कोई ख्वाहिश पूरी करता। मैं तो अब बिल्कुल परेशान आ गई हूँ। बहू, इंसान के पास जितना होता है उसमें ही इंसान को खुश रहना चाहिए। ये तू क्या करती है? अपनी दोस्तों से झूठ बोलती रहती है, मुझे आईफोन दिलवाया है, मुझे ये करवाया है, मुझे वो करवाया है। अरे तू अपनी सच सच क्यों नहीं बता देती? हाँ, कब तक ऐसे ही झूठ बोलती रहेगी? आप तो रहने ही दीजिए सासू माँ। आप क्या चोरी चोरी मेरी बात ही सुनती रहती हैं? आपको कुछ और काम नहीं है? मैं जब भी बात करती हूँ आप तभी मेरी बात सुनने चली आती हैं। हाँ, अरे बहू, मैं तेरी बात सुनने नहीं आई थी और ना ही मैं तुझे कुछ बोल रही हूँ। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तू सबसे झूठ क्यों बोलती है? जो सच है वही बताया करना। इंसान को उतने भी खुश रहना चाहिए जितना कि उसके पास हो। फिर एक दिन अचानक से गौरी की वही दोस्त जिससे वो फ़ोन पर बात करती थी, अचानक से उसके घर आ जाती है। नमस्ते माँ जी, गोरी कहाँ पर है? अरे हाँ हाँ बेटा, गोरी यहीं पर है, तुम बैठो, मैं अभी बुला देती हूँ। उसी वक्त वहाँ पर गौरी आ जाती है और अपनी सासू माँ के बराबर में आकर खड़ी हो जाती है। वाह गोरी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है। कहाँ से ली है तुमने ये साड़ी? हाँ हाँ, अच्छी क्यों नहीं लगेगी, पूरी 5,000 की है। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी महंगी महंगी साड़ियाँ रखी है मेरे पास। और ये साड़ी मेरे पति ने मुझे गिफ्ट में दी है, पता भी है तुम्हें? अच्छा अच्छा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। पर वैसे ये बता, तू घर में भी इतनी महंगी साड़ियाँ पहनती है क्या?
अरे निधि, मैं तुझे यही बताने वाली थी कि तू बहुत गलत टाइम पर आई है। तुझे पता है, अभी तो हमारी पूरी फैमिली बाहर डिनर पर जा रही है। हम आज बाहर डिनर करेंगे, तो तुम फिर कभी आ जाना। अच्छा ठीक है गौरी, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर निधि वहाँ से चली जाती है। इस तरह से गौरी फिर से एक बार झूठ बोलती है और गौरी भी अंदर चली जाती है। लेकिन उसकी सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसी के बारे में सोचती रहती है। अब तो सारी हदें पार हो गई थी, वो बहुत झूठ बोलने लगी थी। एक दिन की बात है, गौरी अपने कमरे में खड़ी हुई थी। तभी गौरी की सास उसके पास आती है और उससे बोलती है, बहू, आज तू सच्ची सच्ची ये बता कि तू इस तरह से झूठ बोलना कब छोड़ेगी। मैं तेरी इस झूठ बोलने के तरीके से बहुत दुखी आ गई हूँ। अब तू ये बता कि हमें ऐसा क्या करे जिससे कि तू ये झूठ बोलना छोड़ दे। ठीक है सासू माँ, मैं हमेशा के लिए झूठ बोलना छोड़ दूंगी, लेकिन अपने बेटे से बोलो कि मुझे आईफोन ला कर दे। मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए। अगर मुझे आईफोन मिल गया तो मैं फिर कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। बहू की बात सुनकर बेचारी सासू माँ थोड़ी देर सोच विचार करती है और बहू को आईफोन फ़ोन दिलाने के बारे में सोचती है। एक दिन फिर से निधि अचानक से चोरी से गौरी के घर आ जाती है। और बता गौरी, कैसी है? मैं इधर को निकल कर जा रही थी, मैंने सोचा तुमसे मिलकर ही चलूं। अरे हाँ गौरी, तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें आईफोन गिफ्ट किया था ना, जरा दिखाना तो कैसा है तुम्हारा आईफोन। वो क्या है ना निधि, आज मेरा फ़ोन मेरे हस्बैंड लेकर चले गए हैं, नहीं तो मैं तुम्हें अपना फ़ोन ज़रूर दिखाती। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं गौरी। तुम्हें तो पता ही है, मैं आज हमेशा के लिए लंदन जा रही हूँ, तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगी। तो तुम ऐसा करो, ये लो मेरा फ़ोन लो, और हम एक अच्छी सी रील बनाते हैं दोनों, यादगार के लिए। ये लो। अरे अरे निधि, अरे रील ही तो बनानी है। ये लो अपना फ़ोन, तुम खुद ही अपने फ़ोन में रील बनाओ। गौरी, जब तुम्हें आईफोन चलाना ही नहीं आता तो तुम रील कैसे बनाओगी? मुझे पता है तुम बहुत झूठ बोलती हो, और मुझे तुम्हारे झूठों के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन मैं चुप इसीलिए थी कि कोई बात नहीं, मैं देखना चाहती थी कि तुम कहाँ तक झूठ बोल सकती हो। गौरी, कभी भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर गौरी की सास आ जाती है, जो कि हाथ में आईफोन लिए हुए थी। बहू, मैं तुम्हारे लिए आईफोन लेकर आई हूँ। ये देखो कितना सुंदर आईफोन है। ये लो, तुम्हें आईफोन की बहुत ज़रूरत थी ना, तो देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आपने तो बहुत अच्छा किया, मुझे आपने आईफोन दिलवा दिया, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच। अब गौरी के पास भी आईफोन हो गया था और गौरी बहुत खुश थी, और गौरी की दोस्त निधि भी सब कुछ देख रही थी। वो भी समझ गई थी कि अब गौरी के पास भी आईफोन है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और हमारे ऐसी ऐसी अच्छी कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।